महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं विद्यानंद दास गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के शयन कक्ष में हूँ और यह बेड वही है जिस पर गुरुदेव विश्राम किया करते थे और इसी बेड पर महर्षि संत सेवी जी महाराज ने पार्थिव पिंड का परित्याग किया। उनका शरीर इसी पर छूटा था। तो मैं शयन कक्ष में हूँ और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं। ये है डॉक्टर नीतू। डॉक्टर नीतू पूर्व परिचित हैं, पूर्ण परिचित हैं, क्योंकि गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के समय में ये आया करती थी। उस समय इनका पढ़ाई का समय था और ये इनके साथ इनके पतिदेव हैं सुमन बाबू। तो ये दोनों आए हैं हुजूर के जयंती के उपलक्ष्य पर 103वीं जयंती मनाने के लिए आए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। तो ये नाम जैसा है डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर पढ़ाई में डॉक्टर हैं, उनको इलाज नहीं करते हैं लेकिन बुद्धि का इलाज करते हैं। शिक्षिका भी हैं, पढ़ाती भी हैं। इनसे ही निवेदन है कि आप जो संस्मरण गुरुदेव का आपके स्मरण में है और आप आती जाती रहती थी, किस तरह से स्नेह दिया करते थे गुरुदेव, विद्यार्थियों को किस तरह से मोटिवेट करते थे, यह भी आपने अपने नज़रों से देखा। गुरुदेव के वचनों को आपने सुना है, क्योंकि बहुत ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें आप सम्मिलित भी होती थी। जैसे कि जयंती जब आती थी तो उसमें झंडा लेकर के जाती थी, नारा भी लगाती थी। तो ये हमारे जो गुरु भक्ति हैं डॉक्टर नीतू, इनसे जानते हैं आप गुरुदेव को कितने करीब से जानते हैं और किस तरह से जानते हैं, थोड़ा बताया जाए। जी जोर से थोड़ा प्रणाम। मैं 1999 ईस्वी में पढ़ाई के लिए भागलपुर आई। उस समय मेरा इंटर हुआ। अच्छा। और 2000 ईस्वी में पार्ट 1 में एडमिशन हुआ। उसी क्रम में अपनी दीदी गोल्डन कुमारी के साथ, डॉक्टर गोल्डन कुमारी, उन्होंने भी पीएचडी की। अच्छा, वाह, दोनों बहन ने। जी वाह। तो उनके ही साथ मैं आश्रम आया करती थी। एसएम कॉलेज, सुंदरवती महिला महाविद्यालय खंजरपुर, जी, वहाँ से नित्य प्रति पैदल आती थी। अच्छा। दोनों बहनें और साथ में कई गुरु बहनें भी। उतनी दूर से कम 30 से 40 मिनट पैदल लगता था आने में। प्रत्येक दिन और गुरुदेव के दर्शनार्थ आती थी और दर्शन करके मन आह्लादित होता था और सुबह सुबह एकदम पवित्र होकर और हाथों में पुष्प लेकर चरणों पर चढ़ाती थी। गुरुदेव यहीं बाहर सिंहासन पर विराजमान रहते थे। पूज्य बाबा सेवा में रहते थे और स्वामी आशुतोष बाबा भी रहा करते थे। तो गुरुदेव बैठते थे चरण लटका कर। उस समय आती थी और बहुत पवित्रता से और श्रद्धा से गुरुदेव के चरणों पर ही पुष्पांजलि कर देती थी। वाह, इतना सौभाग्य। गुरुदेव इतने प्रसन्न होते थे, कभी कभी चरणों को हिलाते थे। पुष्प जो चरण पर रह जाते थे वो फिर धीरे धीरे नीचे की ओर गिर जाते थे। उसके बाद उस पुष्पों को भी चरणों से स्पर्श किया करते थे। अच्छा, वो आप जो चढ़ाते थे। जी, इतना आह्लादित होता था, ब्रह्मानंद की प्राप्ति लगती थी। उस समय बड़ी खुशी होती थी। बहुत खुशी, वह आनंद आज तक लौट कर नहीं आया। जब आप आती थी उस समय तो कुमारी थी जी। आपको किस तरह से गुरुदेव स्नेह देते थे, बेटी की तरह मानते थे? कोई ऐसा प्रसंग हुआ होगा या बातचीत हुई होगी गुरुदेव से? अक्सर बातें हुआ करती थी। क्या बोलते थे? और उस समय गुरुदेव अंगिका में भी बातचीत करते थे। अच्छा। तो उसको मैं हिंदी में बोलती हूँ। गुरुदेव ने एक बार पूछा कि अभी तुम्हारा क्या चल रहा है? अच्छा। तो मेरी दीदी ने कहा, गुरुदेव इसने बीए कर लिया, उसके बाद अभी पढ़ाई नहीं कर रही है। अच्छा। तो मैंने कहा कि गुरुदेव मैं बीएड करना चाह रही थी, लेकिन बीएड है नहीं भागलपुर में, अभी यहाँ से नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं। फिर बोले कहाँ से हो रहा है? समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा जी गुरुदेव। और स्वामी विद्यानंद बाबा ने मुझे बहुत प्रेरित किया पढ़ाई के लिए और कहा आपको तो इतना सानिध्य है गुरुदेव का, इतना आशीर्वाद है, आप पढ़िए मन से। और फिर मैंने क्या किया, बीए में तो एसएम कॉलेज में मैं टॉपर रही थी। अच्छा।
जी। और फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से, हुजूर के आशीर्वाद से मैंने एडमिशन लिया पीजी में। अच्छा। मैंने ये भी बहाना बनाया उस समय कि गुरुदेव यहाँ एसएम कॉलेज में एमए नहीं हो रहा है, एमए होता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अच्छा। और वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, यहाँ तो केवल लड़कियाँ पढ़ती है। हाँ। गुरुदेव ने कहा लड़का फड़का से दूर रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन पढ़ना चाहिए, हाँ। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। 1 मिनट जी। मैं डॉक्टर नीतू से ये जानना चाह रहे थे कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपका परिचय भी जानना चाहेंगे, क्योंकि परिचय तो लिए नहीं, आपका घर कहाँ हुआ और आप भागलपुर में रहती हैं, तो वो परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा जन्मभूमि झारखंड गोड्डा जिला। आपके पिताजी का कोई गांव है, पिताजी श्री सीताराम चौधरी, माता स्वर्गीय शिरोमणि देवी, और मैं 2 भाई और 2 बहनें। तो भाई भी गुरुदेव से दीक्षित। जो 2 बहन हैं, एक बहन तो साधु बन गई। जी, साधु में बन गई है, डॉक्टर गोल्डन कुमारी। जी, पूर्णिया में उनका आश्रम है, गुलाब बाग में। तो आपने टोटल पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने पीएचडी तक पढ़ाई की। अच्छा, और मेरी दीदी उसके भी। पढ़ाई के बाद फिर आपका क्या हुआ, मतलब अभी तो उस समय पढ़ाई हो ही रही थी। 2006 ईस्वी में मैंने पीएचडी में वो रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो प्रतिदिन तो गुरुदेव के पास आती थी, और एमए की भी परीक्षा हुई तो प्रश्न पत्र लेकर भी आती थी, गुरुदेव को दिखाती थी। गुरुदेव हाथों हाथ उस समय देती थी प्रश्न पत्र। अरे हाथ में दे देते थे? जी। और पढ़ते थे और पूछते थे, अच्छा बताओ इसमें तुमने क्या लिखा। अरे ना, ऐसे उत्तर पूछते थे। फिर राम से संबंधित हिंदी साहित्य में तो भक्ति काव्य है, भक्ति काव्य से संबंधित सवाल भी करते थे, तो जवाब देती थी। फिर कभी कभी ऐसे भी आती थी दर्शनार्थ, तो कोई प्रश्न पूछ दिया करते थे। अच्छा। डर भी लग जाता था। एक बार उन्होंने कहा, अच्छा तुम तो एमए तक पढ़ी हो, चलो बताओ एक वाक्य जिसमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों हो। अच्छा, ऐसे पूछ दिए? जी। अच्छा, मैं तो डर गई। और उसके बाद मैंने कहा गुरुदेव आप ही बता देंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो बता ही दूंगा। फिर उन्होंने कहा गया गया गया, इसमें कर्ता क्रिया कर्म सब है। ऐसा? जी। फिर एक बार की बात है, एक संस्मरण और ध्यान आ रहा है। जैसे गुरुदेव के पास आती थी तो दीदी ने उनका बिनाई वो करना जानती थी, तो गुरुदेव के लिए हाथ मोजा और पैर मोजा हाथ खुद से बना कर लाई थी दीदी। हाँ, देते थे, हमें याद है। और स्वामी विद्यानंद बाबा को देते थे कि पहना देंगे हुजूर को, तो हुजूर को पहनाते थे। अब मुझे लगा ना, मेरे मन में ये भाव आया, दीदी तो बिनाई जानती हैं तो बिन कर एक सेवा की, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं, मैंने तो अपने हाथ से कोई सेवा नहीं की। तो फिर मैं गई अपने छात्रावास लॉज, वहाँ पर फिर एक मन में युक्ति आई कि पुष्प जो है कपड़े का बनता है, उसमें पत्ते वगैरह दुकान में मिलते हैं, वो सारे सामान लेकर तो हाथों से मैंने तार वगैरह लगाकर ढेर सारे पुष्प बनाए। अच्छा। बहुत खूबसूरत। तो अगले दिन आई, सुबह सुबह प्रातः दर्शन करके, और यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी थे, बाबा भी थे उस समय, स्वामी अच्युतानंद बाबा भी थे विराजमान उस समय। जी। और स्वामी विवेकानंद बाबा भी थे। तो गुरुदेव को मैंने ऐसे निवेदित किया। गुरुदेव ने कहा क्या है, मैंने कहा ये पुष्प है, मैंने खुद से बनाया है। अच्छा। अरे, और जब दीदी ने चढ़ाया था वो हाथ मोजा और पैर मोजा, तो गुरुदेव ने कहा तुम तो बहुत बड़ी कलाकार हो। अच्छा। तो मेरे मन में भाव आया कि दीदी को कहा गुरुदेव ने कलाकार, मैं तो कुछ बनाई नहीं, तो मुझे तो गुरुदेव ने नहीं कहा। रास्ते में भी मैं छात्रावास जाते हुए दीदी के साथ चर्चा की कि मुझे तो कलाकार गुरुदेव ने कहा नहीं है, कुछ आता नहीं है बनाने। तो वही पुष्प मैंने बनाया और यहाँ जैसे लाकर गुरुदेव को मैंने दिया, गुरुदेव ने कहा खुद से बनाई है। हाँ, बहुत सुंदर है। हाथ में लेकर उन्होंने देखा, और वहाँ जितने दर्शनार्थी थे और बाबागण थे, सबों को कहा देखिए ये एसएम कॉलेज में पढ़ती है, इसने खुद से बनाया है पुष्प। अच्छा। उसके बाद सबों के सामने मुझे कहा तुम तो बहुत बड़ा कलाकार हो। देखिए, तो अंतर्यामिता गुरुदेव की मन की बात जान गए। कह रहे थे, देखिए कितना सौभाग्य इनका रहा है, गुरुदेव के सानिध्य में आते थे
और पढ़ाई के लिए भी गुरुदेव प्रेरित किया करते थे। उसके बाद इनको ये कहा गया कि समय का बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आगे की जो पढ़ाई है उसमें संलग्न हो जाना चाहिए। और अंतर्यामिता के विषय में जो इन्होंने कहा, इनकी बड़ी बहन गोल्डन ने जो सामग्री दिया, जिन वस्तुओं को भेंट किया, उसमें तो उनको कलाकार कहे। इनके मन में हो रहा था कि हमको कलाकार कहे नहीं, लेकिन इन्होंने जो पुष्प भेंट की गुरुदेव के चरणों में, इसको कलाकार ही नहीं बड़ा कलाकार कह दिया, और वो भी सबके बीच में कहा। इस तरह से गुरुदेव अंतर्यामी भी थे और इनके नजरों में गुरुदेव एक महान पुरुष थे, एक संत थे और एक प्रेरक भी थे, प्रेरणा करने वाले, और विद्यार्थियों के लिए एक सच्चे शिक्षक भी थे, जैसा कि आपको कर्ता के विषय में बता रहे थे। तो इस तरह से गुरुदेव को सब तरह का ज्ञान था, और जो बच्चे आते थे उनको मोटिवेट करते थे, प्रभावित करते थे। आज गुरुदेव के जन्मदिन पर डॉक्टर नीतू आई, इनके पतिदेव भी आए, बहुत धन्यवाद आपको। आपसे चर्चा करके मुझे अच्छा लगा। आगे जो यदि आपके स्मरण में बातें होगी, मैं श्रोताओं के बीच में तो डाल ही रहा हूँ, तो आप और कभी ऐसा मौका लगा करके यदि कुछ क्षण देंगे गुरुदेव के स्मरण को रिकॉर्ड करने का, तो श्रोताओं को लाभ मिलेगा, हमारे दर्शकों को भी। बहुत सारे संस्मरण हैं, क्योंकि नित्य प्रति आती थी, चरणों के दर्शन होते थे, वार्तालाप होती थी, इतना आनंद आता था, तो वो मैंने लिख कर भी रखा है। वो सारा संस्मरण हम रिकॉर्ड करके अपने विद्यानंद बाबा के चैनल पर डाल देंगे। और इनके ही आशीर्वाद से हुजूर ने इतना सानिध्य दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया कि आज मैं शिक्षिका हूँ। अच्छा। प्रत्येक वर्ष नई डायरी खरीद कर बाबा को ही भेंट करती थी कि गुरुदेव से ना आशीर्वचन लिखवा देंगे। तो इन्होंने 2-3 बार उस डायरी में लिखा, अभी भी मेरे पास है। गुरुदेव ने लिखा, स्वावलंबी जीवन आवश्यक है। देखिए, तो स्वावलंबी के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही स्वावलंबी जीवन है। अभी शिक्षिका हूँ, सरकारी विद्यालय में +2 की शिक्षिका हूँ। अच्छा। और गुरुदेव की कृपा से किसी चीज की अभी कमी नहीं है, सांसारिक चीजों की, और आध्यात्म में भी गुरुदेव के आशीर्वाद से नित्य बढ़ती चली जाऊंगी। अच्छा। ये पूरा भरोसा है, आत्मविश्वास है, और बाबा का भी बहुत स्नेह रहा, और हुजूर तक। मुझे एक बात स्मरण में आ रहा है, जो डायरी की बात आपने कही। तो जब मैं गुरुदेव के सेवा में था, उस समय मैंने देखा बहुत ऐसे श्रद्धालु भगत आते थे, नई डायरी लेकर के आते थे, और गुरुदेव के हाथों में देते थे और बोलते थे कि हुजूर कुछ लिख दिया जाए। तो मैंने देखा गुरुदेव कुछ प्रेरणादायक बातें लिखा करते थे। अभी भी जिनके पास वो डायरियां होगी, उस डायरी में वो बातें लिखित होगी। सौभाग्य से मेरे पास भी एक लाइन का है, विशेष नहीं लिखा गया है, एक लाइन का ही है, लेकिन वह एक लाइन मेरे भाग्य की रेखा है, क्योंकि उसी लाइन में हम अपने को चला रहे हैं। ऐसी बातें गुरुदेव ने लिखा। तो डायरी में भी लिखा करते थे, चिट्ठी में भी लिखा करते थे। तो इनको डायरी में लिखे थे तो बात सुना रहे थे। और भी बातें मैं सुनूंगा, अब थोड़ा समय अभाव है, आपको भी जाना है और हमें और भी कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।